बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बजाइए ताली, ताली बजाइए और ज़ोर से बजाइए। अरे गजब है आप लोग, ताली बजाने में इतना कंजूसाई कर रहे हैं। ओह, अब समझ में आया। ताली बजाने के लिए तो हमने बोल दिया, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि तलियाँ बजानी काहे है। तो सुन लीजिए, हुआ ये है कि 2027 तक हम लोग अमेरिका को पीछे छोड़ने वाले थे, लेकिन 2025 में हमने जापान को पीछे छोड़ दिया, और वो भी बहुत पीछे। और इसका पूरा क्रेडिट जानते हैं किसको जाता है? दिल्ली की जनता को, क्योंकि उसने दिल्ली में कमल खिलाया। अरे माफ़ी चाहता हूँ, गलती हो गई, केंचुआ भैया बुरा मत मानना। दिल्ली में कमल खिलाने का बहुत बड़ा क्रेडिट आपको भी जाता है। अब हमने जापान को पीछे कैसे छोड़ा है, इसके लिए आपको बाकायती एक्सप्रेस में थोड़ी देर सफ़र करना होगा। वैसे एक्सप्रेस से याद आ गई रेलवे की, तो फिर से बधाई ले लीजिए, डबल बधाई। काहे कि अब आप लोग देश हित में और ज़्यादा योगदान कर पाएंगे। 1 जुलाई से आपकी सेवा में तत्पर रेलवे आपकी जेब का खास ख्याल रखने वाला है। कितना ख्याल रखा जाएगा, अभी एक्सप्रेस चालू होगी तो निहार लीजिएगा। और सुनिए, लखनऊ में अधिकारियों को साफ करना था नाला, और साफ कर दिए 13 करोड़ रुपया। रामराज की कहानी एकदम टॉप क्लास की चल रही है। उधर NBDS गोदी मीडिया के एक चैनल को फिर से तमाचा मारा है, लेकिन तमाचे का असर क्या है? गोदी मीडिया के लपट झंडे से उधरेंगे तो है नहीं, क्योंकि सत्ता साथ है। और संस्कृत भाषा को लेकर नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 साल में इतना पैसा खर्चा किया, इतना पैसा खर्चा किया, इतना पैसा खर्चा किया कि सुन लेंगे तो दादा हो दादा, कपार पीटने लग जाएंगे। और कर भी कह सकते हैं। और तब तो औरों जोर से कपार पीटेंगे जब पता चलेगा कि बाकी की 5 भाषाओं पर कितना खर्चा किया। उधर मथुरा में एगो साधु बाबा है, CBI ने उनको पकड़ लिया है। साधु बाबा बहुत बड़का खिलाड़ी थे, इनका कांड सुन के कान से कोल्ड ड्रिंक बहने लग जाएगा। अब इससे पहले कि कान से कुछ बहने लग जाए और आप लोग कपड़ा ढूंढने लग जाएं पोंछने के लिए, दाएं से अंगूठा उठाइए और सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में घंटी भी बजा दीजिएगा। अब शुरू करते हैं आज की बाकायती एक्सप्रेस और देखते हैं कि कैसे यूपी के CM वाले बाबा, यानी बाबा वाले CM, दिल्ली वाली मैडम से पिछड़ गए। अब ऐसे काहे देख रहे हैं? अरे दिल्ली वाली वही मैडम जिनका गाली देने वाला खूब वीडियो वायरल हुआ था, देखे थे कि नहीं? अरे जानते नहीं हैं, भाजपा में जितना बड़ा पद चाहिए, जबान पर उतना बढ़िया बढ़िया शब्द चाहिए, गाली वाला। बहरहाल अभी आपके स्क्रीन पर जो न्यूज़ 18 यानी अंबानी सेठ के चैनल की रिपोर्ट दिख रही है, इसको देखिए और अपना कपार पीट लीजिए। और कर भी क्या सकते हैं, दुनिया के बड़े बड़े काम करके, पूरी दुनिया बड़े बड़े काम करके रिकॉर्ड बना रही है, और अपना विश्वगुरु भारत और भारत की राजधानी और राजधानी की सरकार डबल इंजन वाली गड्ढा भर के रिकॉर्ड बना रही है। और तो और गड्ढा भरने खुद दिल्ली के मंत्री उतर जाते हैं सड़क पे, हैंड रोलर चलाने लगते हैं, फोटो खिंचाते हैं, रील बनाते हैं। अब इसको देख के लेबर सब डिस्टर्ब हो गया कि अरे मंत्री जी जब सड़क बनाएगा तो हम लोग क्या करेगा जी। लेकिन आपको इस खबर में खाली ये नहीं देखना है कि 12 घंटे में दिल्ली में 3433 गड्ढा भरा गया। ना 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 ना, इसके ऊपर की लाइन देखिए और अंबानी सेठ के चैनल की दलाली देखिए। जापान से भी तेज निकला दिल्ली का PWD, थेथरई देखिए और कुछ मत देखिएगा। इस ससुरा न्यूज़ 18 को शर्म भी नहीं आती। पूछना तो ये चाहिए था कि PWD तुम ऐसा सड़क काहे बनाया जी कि राजधानी में 3500 गड्ढा हो गया। लेकिन सवाल नहीं, ना 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 ना, सवाल नहीं। हर बुराई को, हर कमी, हर भ्रष्टाचार को, हर असफलता को सफलता के रूप में दिखाना है। यही तो गोदी मीडिया की ड्यूटी है। मैंने बताइए, गोदी मीडिया का चैनल किस हिसाब से जापान से तुलना कर रहा है? क्या जापान का PWD भी इसी तरह से घटिया सड़क बनाता है कि पहले गड्ढा हो, फिर हम गड्ढा भरें, फिर गड्ढा भर के रिकॉर्ड बनाएं, फिर अखबार में छपवाएं? मैंने थेथराई चरम सीमा पर हो चुकी है, नेताओं की भी, राजनीति की भी, और गोदी मीडिया की तो परमानेंट है। वैसे लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी तो गडकरी जी 2027 में अमेरिका जैसी सड़क को पीछे छोड़ने वाले थे, यानी देश के परिवहन मंत्री टुकुर टुकुर ताकते ही रह गए, भौकाले मारते रह गए, भाषणें देते रह गए, और उन्हीं की पार्टी के दिल्ली के प्रवेश वर्मा जापान से आगे निकल गए। कहा गडकरी जी, ऐसे हुई तो कैसे हुई? अच्छा, सड़क और गड्ढा से याद आया, एक वो प्रदेश है देश का नंबर 1, क्या नाम है? उत्तर प्रदेश। 2017 में वहाँ चुनाव हुआ था विधानसभा का, और चुनाव के बाद एगो भगवा ओढ़े मनई मुख्यमंत्री बने, तो खूब जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि 15 जून तक उत्तर प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। लेकिन अब तक 9 बार 15 जून बीत चुका है, यूपी की सड़कें गड्ढा मुक्त होने की बजाय बहुत जगह तो सड़कें मुक्त हो गई। वैसे अब प्रवेश वर्मा को चाहिए कि उत्तर प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार ले लें। बहुत गड्ढा है यूपी की सड़कों में, और आम सड़कों को तो छोड़िए, छोटी मोटी सड़कों को छोड़ दीजिए। बनारस से गोरखपुर वाली हाईवे देख लीजिए, उसको भी छोड़िए। पूर्वांचल एक्सप्रेस, उसी को देख लीजिए, जगह जगह रिपेयरिंग चालू है। ससुरा 2-4 सेकंड के लिए अगर आपका ध्यान भटक गया तो गाड़ी उलट पुलट सकती है, कुछ हो सकता है। मैंने उस पर जाइएगा तो सावधान रहिएगा। यानी कुल मिला के हुआ यह है कि दिल्ली के प्रवेश वर्मा ने
खाली गडकरी जी को ही पीछे नहीं छोड़ा, यूपी वाले बाबा को भी बैक टू पवेलियन कर दिया है। अब यूपी की बात हो ही रही है तो पूरा बतिया लेते हैं। काहे कि किसी कॉमेडियन ने कहा था कि हमारा नाम है रतन नूरा, काम करता हूँ खत्म पूरा। ये देखिए रामराज का कमाल, डेडलाइन भी खत्म हो गई, 13 करोड़ रुपये खत्म हो गया, लेकिन नाले का चौक खत्म नहीं हुआ। एक तरफ नाले में चौक है, दूसरी तरफ सत्ता में जोक है। जोक वो हंसने वाला नहीं, जोक जो पकड़ने के बाद खुनवे चूस लेता है। यहाँ लिखा है कि सीएम योगी आवास के बगले में अतिक्रमण, कूड़े का अंबार लगा हुआ है, बारिश होगी तो डूबेगा आधा लखनऊ। अब बताइए दैनिक भास्कर वालों को कौन समझाए कि जैसे बचपन में हम लोग हैंडपंप के नीचे वाला जो फर्श होता है उसमें कपड़ा बनियान चड्डी सब ठूस के नाली बंद कर देते थे और पानी भरते थे, फिर उसमें छपकते थे, वो सीन भुला गए क्या? उसी तरह से राम राज्य में ये सरकारी व्यवस्था है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था है ताकि बारिश हो तो लोगों को घर बैठे सड़क पर चलते, मैदान में टहलते स्विमिंग पूल का एहसास हो। लेकिन भास्कर ने लिख दिया बारिश में डूबेगा आधा लखनऊ। ये तो भेदभाव हो गया, आधा काहे नहीं डूबेगा, सबको डूबना चाहिए। और उससे भी बड़ी समस्या ये है कि लगता है भास्कर वालों को बुलडोजर याद नहीं है, भेजा जाना चाहिए। 15 जून तक सफाई होनी थी, डेट खत्म हो गई, 13 करोड़ रुपये खत्म हो गया, लेकिन नाला साफ नहीं हुआ। अब लखनऊ का नाला भी कह रहा होगा कि अरे भैया तारीख पे तारीख मिलती रही सीएम साहब, पैसों मिलता रहा लेकिन सफाई नहीं मिली। 25 नालों की जांच करने पर दैनिक भास्कर को पता चला कि 15 नाले पूरी तरह से चौक हैं। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, अगर आप लखनऊ के वासी हैं तो मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं और हम तो कहते हैं दांत चियारिए, लखनऊ में है, रामराज्य में है, इसके सिवाय कर भी क्या सकते हैं। जो जितना बढ़िया दांत चियारेगा उसको उतना बढ़िया पद मिलेगा। और कुछ करने जाएंगे तो याद रखिएगा बुलडोजर का तेल अभी खत्म नहीं हुआ है, बुलडोजर अभी जिंदा है। यह अलग बात है कि भारतीय रेलवे आपका तेल निकालने का जुगाड़ बना चुका है। 1 जुलाई से किराया बढ़ जाएगा। माफ करिएगा गलती हो गई, देशद्रोही टाइप बात हमने बोल दिया। किराया नहीं बढ़ेगा, आप लोग देश हित में ज़्यादा योगदान कर पाएंगे। बताया जा रहा है कि किराया महंगा हो सकता है, 1 पैसा प्रति किलोमीटर मेल और एक्सप्रेस में एसी क्लास में 2 पैसा प्रति किलोमीटर किराया बढ़ सकता है, क्योंकि 5 साल से आपको योगदान करने का, अतिरिक्त योगदान करने का मौका सरकार नहीं दे पा रही थी। बहुत ग्लानि हुई, सरकार ने बहुत इसको लेकर पछतावा हो रहा था सरकार में बैठे लोगों को, इसलिए फैसला लिया गया कि देश की जनता की जेब पर पैसे का बोझ ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, नहीं तो जेबा फट के ज़मीन पर गिर जाएगी। अच्छा, समझने वाली बात यह है कि 1 जुलाई से तत्काल टिकट बुकिंग में आधार वेरिफिकेशन लगेगा। अब देखते हैं कि इसका फायदा किसको मिलता है, फायदा आम आदमी को मिलता है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को, ये तो वक्त बताएगा। अब इससे पहले कि मथुरा के साधु बाबा की खबर पर आए, मामला ये देख लीजिए, साल 2014 से 25 के बीच संस्कृत के प्रचार प्रसार पर अपने विश्वगुरु ने 2532.59 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया। सुनिए एक बार फिर से सुनिए, मोटा मोटी समझ लीजिए 25.5 अरब रुपया। अब आप हमको बताइए 25.5 अरब में आप कितना संस्कृत सीखे, और नहीं सीखे हैं तो काहे नहीं सीखे। अपने विश्वगुरु दिन रात मेहनत करके एक एक पैसे का जुगाड़ करके, लेबराई करके, मजदूरी करके, चाय बेच के, नाले से गैस निकाल के, आपको पता है नाले से गैस निकाल के और उससे चाय बनाने में कितना मेहनत लगता है, पता है, और फिर भी आप लोग जो है सीखते नहीं है संस्कृत। सोचिए विश्वगुरु ने कहाँ कहाँ से पैसे का जुगाड़ किया होगा, क्या क्या बेचा होगा, क्या क्या खरीदा होगा, और आपको संस्कृत सिखाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आप लोग सीखते नहीं। 25.5 अरब रुपया खर्चा कर दिया, अब क्या चाहिए। संस्कृत नहीं पढ़ पाए आप लोग, सारी लापरवाही इस देश की जनता की। आप लोग खाली 80 करोड़ वही 5 किलो के भरोसे जिंदा रहने लायक हैं। सीख लेते संस्कृत तो डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता ऊपर से, भगवान की भाषा है, ये ईश्वर की भाषा है, सभी लोग अपना बातचीत करते डायरेक्ट। अच्छा और सुनिए, 5 और शास्त्रीय भाषाएं हैं, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, उड़िया है, मगर इन सब पर यानी 5 को मिलाकर कितना खर्चा हुआ जानते हैं? 147 करोड़। माने 5 भाषाओं पर 1.5 अरब खर्चा नहीं हुआ, अकेले संस्कृत पर 25.5 अरब खर्चा हो गया। अब खबरदार जो किसी ने इस पर सवाल उठाया, संस्कृत देवताओं की भाषा है और देवताओं के सामने सब लुटासन है, और संस्कृत पर नासा रिसर्च भी कर रहा है, व्हाट्सएप में हमने पढ़ा था। ये विश्वगुरु की भाषा है, संस्कृत नहीं होती तो दुनिया नहीं होती, तो दुनिया को बचाना है तो संस्कृत पर 25.5 अरब क्या असंख्य रुपया खर्चा किया जा सकता है। अच्छा, अब कुछ देशद्रोही टाइप के लोग ये भी सवाल कर सकते हैं कि संस्कृत बोलने वालों की संख्या तो न के बराबर है। क्या आपने कभी 2 लोगों को संस्कृत में बात करते हुए सुना है? ढूंढ मारिए, मुझे उम्मीद है आपने नहीं सुना होगा। हाँ, कोई जबरिया बैठ के बकैती करने लगे तो अलग बात है, लेकिन आमतौर पर संस्कृत बोलचाल के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। जबकि अन्य जो 5 भाषाओं का नाम हमने लिया वो भारत की आबादी का लगभग 22% लोग बोलते हैं। यानी जिन 5 भाषाओं को भारत की लगभग 22% आबादी बोलती है, 1/4 मान लीजिए, उसके लिए 1.5 अरब खर्चा नहीं हुआ, और संस्कृत के नाम पर 25.5 अरब।
टेंशन इस बात का नहीं है कि इतना पैसा कहाँ खर्चा हुआ, टेंशन इस बात का है कि खर्च हुआ, संस्कृत को इससे क्या मिला और देश की जनता को यानी आपको क्या मिला। तो इसका जवाब एक है। हमने आपको बहुत पहले बताया था कि भाजपाई विचारधारा के लोग जिस चीज़ का भला करने निकल पड़ते हैं, मैदान में उतर जाते हैं, समझिए कि उसका बंटाधार पक्का है। इसी टाइप के लोग हिंदू धर्म बचाने निकले थे, दुनिया भर में बदनामी करवाई कि नहीं करवाई। तिरंगे के नाम पर तिरंगा यात्रा, तिरंगा की राजनीति शुरू हुई, तिरंगे को अपमानित करवाया, हर घर तिरंगा फहराया, जगह जगह फटा पुराना तिरंगा देखने को मिलता है। शर्म आती है कि नहीं? शर्म आती है नहीं? सही से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए छोड़िए इन सबको। 25.5 अरब क्या है जी? 140 करोड़ की आबादी है, एक आदमी पर 12-13 रुपये खर्चा आया होगा। क्या आप सनातन की भाषा के लिए इतना नहीं कर सकते हैं? अब एक नज़र और दौड़ाइए, है ना, दौड़ाइए गोदी मीडिया के एक और लपटझंडे इस चैनल को देख लीजिए, नाम भी देख लीजिए। इसको भ्रामक थंबनेल हटाने का आदेश दिया गया है। इस थंबनेल के जरिए सोचिए ये लोग क्या फैला रहे थे, मगर सवाल ये है कि खाली थंबनेल हटवाने से क्या होगा जी? अरे इनका कुछ ऐसा इलाज करिए जिससे सुधार आए। ये सब बातों के भूत नहीं हैं, पुरनका पीपल वाले भूत हैं। बहुत बदमाश ओझा सोखा लगेगा इनके लिए, तब जाके छोड़ेंगे। अच्छा, सोखा से याद आया, मथुरा में एगो बाबा को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। कहे कि बबवा बच्चों का यौन शोषण करता था और वीडियो भी बनाता था और इंटरनेट पर बेचता था और कई साल से मंदिर में छुप के रह रहा था। देखिए हमने कितने बार कहा है कि जितने बदमाश हैं, जितना बदमाश है, सब साधु बन के घूम रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो असली साधु हैं वो खुद ही नहीं बोल रहे हैं। अब देखिए राम मंदिर का जब कार्यक्रम चल रहा था, आसपास जब शंकराचार्य ने उसका विरोध किया तो सत्ता के पालतू बहुत सारे शंकराचार्य पैदा हो गए। कायदे से उन सभी को रास्ता दिखाया जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। जब सत्ता नकली किसान, नकली जवान सब कुछ पैदा कर सकती है तो नकली बाबा और नकली शंकराचार्य क्यों नहीं बना सकती? लेकिन इस साधु के कांड को आप देखकर सोच रहे होंगे कि इसने गलती की है, इसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एक बार फिर से बता रहा हूँ, श्याम बिहारी का कोनो गलती नहीं है। उनकी गलती उनकी है जो बच्चा पैदा किए, उनको पकड़ पकड़ के जेल में डालना चाहिए। हाँ, गलती तब मानी जाती साधु की जब इस साधु का नाम श्याम बिहारी नहीं शकील अहमद होता। अरे भाई, सनातनी में तनातनी नहीं होना चाहिए। एक और भगवाधारी लुटेरे ने कहा है, अभी हाल ही में हमने आपको बताया था कि भगवा के नाम पर वो कैसे देश को और जनता को टोपी पहनाता है। उसी ने कहा कि सनातनी में तनातनी नहीं होना चाहिए। याद है कि नहीं? उसका नाम याद हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और हाँ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, अमृत काल में अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। ये तो जो देख रहे हैं ये खाली ट्रेलर है, पिक्चर बहुत है। और टेंशन लेंगे तो आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, फिर आनंद नहीं ले पाएंगे। तो आज की बकैती एक्सप्रेस में इतना ही। कल फिर मिलेंगे पुरानी ट्रेन में नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए गड्ढा मुक्त। नमस्कार।